आइए हम बार बार अपने को पहचानें। आप कल्पना करिए, अगर आपको अकेले अपने लिए जीना है तो आप डिप्रेशन में होंगे, तनाव में होंगे। एक छोटा बच्चा भी है, जब पैदा होता है, भले ही माँ और पिता उसको खिला पिला करके संतुष्ट कर दे, खिलौना कर दे, तब भी वो बच्चा माँ के चारों तरफ ही घूमता रहता है। ऐसे देखिए, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रही है, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ। जो हमारी मिट्टी है, पेड़ पौधों के लिए जी रही है, पेड़ पौधे मिट्टी के लिए जी रहे हैं। तो हम मानव का स्वभाव है कि हम एक दूसरे के लिए हैं। ऐसा तभी संभव है जब हम अपने अस्तित्व की सुरक्षा करने में सक्षम हों, अपने अस्तित्व में किसी भी प्रकार की कमी ना आए, न ज्ञान की, शक्ति की, शांति की, नित्य नए आनंद की, धैर्य की, साहस की कमी ना आए। ऐसा समझिए। तो सिर से लेकर के पैर की अंगुली तक इस अस्तित्व को ठीक ठीक बनाना, इसको पूरी तरह से उपयोगी बनाना, और अगर जीवन के लक्ष्य को समझिए तो सभी मनुष्य का यही लक्ष्य है। भले ही वो बाद में पता चले, कई लाख जन्म के बाद पता हो, ठीक है, लेकिन पता यही चलेगा कि हम एक दूसरे के लिए जीते हैं, अपने लिए नहीं। पहले तो छोटा सा परिवार में, फिर परिवार का विस्तार होता है, फिर समाज के लिए, और राष्ट्र के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, फिर आते हैं पेड़ पौधों के लिए, जीव जंतु के लिए, फिर पहाड़ों की चिंता करते हैं, पहाड़ों की खुदाई न हो, नदियों का जल प्रवाह बना रहे, समुद्र में पॉल्यूशन न हो, वहाँ पर कोई ऐसा एक्सप्लोजन न करे कि समुद्र के जानवरों की कोई हानि हो, उसमें कोई जहर न डाले कि समुद्र की मछलियाँ मर जाएं। न जाने क्या क्या सोचते हैं हम। और जो पैगंबर है वो तो यहाँ तक सोचते हैं कि कैसे रक्षा गैलेक्सीज की हो, तारामंडल की हो, सौरमंडल की हो। तो हम अपने स्वभाव को याद रखें कि हम दूसरे के लिए जीते हैं, अपने लिए नहीं। अपने लिए जीना होगा, बहुत अल्पकाल में ये दृश्य रूप चला जाएगा, और या तो ये दृश्य रूप इस रूप में नहीं रहेगा, पत्थर के रूप में रहेगा। पत्थर को ये पता नहीं है, एक जगह पड़ा है, वो चल फिर नहीं सकता है। तो अगर हम इस रूप में हैं जिसमें 24 तत्व सक्रिय है, चित्त, अहंकार, बुद्धि, मन, 10 इंद्रियां, 5 तन्मात्रा, 5 स्थूल तत्व, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, अगर ये रूप है, ये रूप सिर्फ बना है कि हम सब के लिए जिएंगे। तो सबके लिए जीने के लिए नियम बनाए जाते हैं। तो उसमें सबसे सरल नियम यही है, क्रिया युक्त ध्यान छोड़िए मत, इसे कभी मत छोड़िए। और कभी ये मत सोचिए कि हम नहीं कर पा रहे हैं। क्रिया युक्त ध्यान में कभी ये न विचार करिए कि हमसे होता नहीं है या हम योग्य नहीं है। जितनी अपनी सामर्थ्य हो, शरीर के, मन की, बुद्धि की, पूरे सामर्थ्य का उपयोग करें अच्छी तरीके से। तो सिर से लेकर के पैर की अंगुली तक स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाते जाएं। एकाग्रता बढ़ाना क्रियायोग के सिद्धांत के अनुसार कि निराकार परब्रह्म साक्षात इस साकार रूप में है, तो इसकी प्रत्येक अनुभूतियाँ भी वही साकार रूप में हैं। हम प्रतिपल सजग रहें कि प्रत्येक अनुभूतियाँ हमें इतनी अच्छी लगे कि नित्य नए आनंद के रूप में। ये कैसे होगा? जब सिर और रीढ़ को हम पकड़े रखेंगे। कैसे पकड़ेंगे हम मन के नेत्रों से देखें कि सिर और रीढ़ कहाँ पर है। फिर भ्रूमध्य को याद करें, ये कहाँ है। भ्रूमध्य की जगह याद है, सिर और रीढ़ की जगह याद है। आपसे बात करते हैं
तो आपका भ्रूमध्य कहाँ, केवल वहीं निगाह हो। आपका चेहरे का रूप रंग क्या है, आप कपड़ा क्या पहने हैं, शरीर कैसी है, इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान न दें। जिससे बात करिए उसके सीधे भ्रूमध्य को ही याद रखिए। आँखों में न देखिए, चेहरे में न देखिए, शरीर पे न देखिए, कपड़ों में मत देखिए। तब क्या होगा कि उस व्यक्ति के डिविनिटी से, ईश्वरी इच्छा शक्ति से जुड़ जाएंगे। फिर कोई भी ऐसी घटना नहीं घटित होगी, कोई भी ऐसा आपस में व्यवहार नहीं होगा कि दूसरे की मदद न हो, दूसरे की सेवा न हो। तो याद रखिए बहुत आवश्यक है। सिर और रीढ़ ये जो है यही अर्जुन का गांडीव है। और हम सब अर्जुन हैं, क्योंकि अर्जुन के शब्द के अंदर गहराई में आइए तो उसका अर्थ है जो बंधन मुक्त न हो वो अर्जुन है। रज्जु रस्सी कहते हैं बंधन को, अरज्जु बंधन मुक्त, ना नहीं, बंधन मुक्त नहीं है। तो कैसे पता? हम पृथ्वी के बिना, आसमान के बिना, हवा के बिना, खाना पीना के बिना नहीं रह सकते हैं। तो हम बंधन में हैं, तो हम अर्जुन हैं। तो हमारा गुरु कौन होगा? कृष्ण। तो कृष्ण को कहाँ से पाएं? कृष्ण के गुणों को ले लीजिए। ये मत सोचिए कि बंसी बजाते ही आएंगे, या हम जैसा सोचते उस रूप में आएंगे। उस रूप में भी आएंगे, लेकिन अभी मत सोचिए। अभी कृष्ण के प्रॉपर्टी, उनके गुणों को लीजिए। कृष्ण भगवान का गुण है विष्णु की शक्ति। विष्णु की शक्ति क्या? सभी की सुरक्षा। सभी की सुरक्षा कब होगी? जब अहिंसा की शक्ति होगी। तो जो अहिंसा की शक्ति है, जिसको अमरता की उपस्थिति कहते हैं, उसी को पकड़िए। तो पैर की उंगली से सिर तक यह अनुभूति, अमरता की अनुभूति, ये पकड़े रहिए। एक एक पॉइंट पर, एक एक जगह पर मन को एकाग्र रखते हुए अमरता की अनुभूति ही ये कहते रहिए, विस्पर करते रहिए, मन में कहते रहिए, अभ्यास करते रहिए। और सिर और रीढ़ कहाँ पर है याद रखिए, भ्रूमध्य को याद रखिए। जब इतना करेंगे तो कृष्ण हमारे मार्गदर्शक हो गए, हम अर्जुन हैं। तो सिर और रीढ़ गांडीव हो गई। जब गांडीव की टंकार होती थी तो वे सब लोग जिनका सीमित लक्ष्य था वो घबरा जाते थे। महाभारत में लिखा है ना, कौरवों की सेनाएं दहल जाती थी एक गांडीव के टंकार में। तो सिर और रीढ़ गांडीव की टंकार किसको कहते हैं? सिर और रीढ़ में जो बह रही है दिव्य शक्ति। तो सिर और रीढ़ को जैसे ही याद करेंगे, भ्रूमध्य को याद रखेंगे, सिर से पैर की अंगुली तक की संपूर्ण अनुभूति अमरता का अनुभूति है। फिर गांडीव हमारे हाथ में है, कृष्ण हमारे साथ हैं। याद रखिएगा, ये बहुत आवश्यक है इसको समझना। आज पूरे दिन भर इसी भाव में रहिए, तब धीरे धीरे हम ऐसी अवस्था में आ जाएंगे कि हम सबके लिए जीवन जिएं। ये संकल्प पूरा होगा, नहीं तो ये संकल्प अधूरा रह जाएगा। तो फिर अगला जन्म, अगला जन्म, अगला जन्म हम तब तक आते रहेंगे जब तक ये संकल्प न हो जाए कि हमको सबके लिए जीना है, अपने लिए नहीं।